आउच माँ लग रहा है। कौन सी पहनाऊं फिर, ये भी छोटी हैं। ये देखो। हाँ। अरे ये भी छोटी है, क्या है? ये ट्राई करो। माँ नहीं नहीं। चटक गई। अनुपमा से कहा था कि सबके नाप की चूड़ियां लेकर जाना। उठा ला ये छोटी छोटी चूड़ियां। अब मैं क्या करूं इनका? सब कम्मों को देनी पड़ेंगी उठा के। लेकिन माँ इतनी चूड़ियों का कम्मो क्या करेगी? अरे उसका गौना होने वाला है ना, उसके काम आएगी। रखे रहेगी संभाल के। माँ लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कम्मो अभी बहुत छोटी है और उसका गौना इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहिए? मेरे लगने या न लगने से क्या होता है बेटा? भाग्यवंती को तो लगता है कि कम्मो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन ये तो ज्यादती है माँ। कम्मो इतनी छोटी उम्र में घर परिवार की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ की गई है जिसकी उसने सूरत तक नहीं देखी थी, बिल्कुल मेरी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि वो छोटी थी और मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन विरोध तो दोनों ही नहीं कर पाए ना माँ, ना कम्मो ना मैं। शिवानी, हम कम्मो की बात कर रहे थे ना? माँ मैं भी उसी की बात करना चाहती हूँ। मैंने तो अपनी नियति खुद स्वीकार की है, लेकिन माँ कम्मो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो अपने माँ बाप के सामने हाँ या ना कर सके। बेटा कम्मो के पास ना करने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं जानती हूँ माँ, मैं और तुम चाहकर भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुछ दिनों के लिए उसका गौना तो डाल सकते हैं, ताकि उसे ये अफसोस ना रहे कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी नासमझी में हुआ। हम उसका गौना कैसे टाल सकते हैं बेटा? माँ उसे मेरे साथ मुंबई भेजकर। मुंबई? नहीं नहीं, भाग्यवंती इसके लिए तैयार नहीं होगी बेटा। माँ मैं ये सिर्फ कम्मो के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी कह रही हूँ। उस अजनबी शहर में, उस अजनबी घर में और उन अजनबी लोगों के बीच एक कम्मो ही तो है जिसे देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। प्लीज माँ मेरी खातिर थोड़े दिन कम्मो को मेरे साथ मुंबई भेज दो। लेकिन शिवानी। माँ प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, मैं भाग्यवंती से बात करूंगी। हालांकि वो आसानी से नहीं मानने वाली, लेकिन उसे मनाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये एसटीडी कोड कहाँ गए हैं? हेलो हेलो माँ, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, चरण स्पर्श। अभिषेक, कहाँ हो तुम? मुझे बताया भी नहीं और अचानक चले गए। माँ शाह ब्रदर से पेमेंट लेना बहुत जरूरी था। वैसे मामा जी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? उन्होंने तो बोला था कि आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ लेकिन तुम्हें अनुराग के साथ बहुओं को लाने के लिए राजकोट भी तो जाना है। नई नई रिश्तेदारी है, हमें ख्याल रखना चाहिए। रिश्तेदारी निभाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है माँ, और हमारी कंपनी अभी अभी क्राइसिस से निकली है। फिलहाल हमें अपनी कंपनी का ध्यान रखना चाहिए। लेट मी हैंडल दिस मैटर माँ। आप अभी अनुराग भैया को भेज दीजिए, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। प्लीज माँ। हाँ ठीक है अभिषेक, लेकिन काम खत्म करके जल्दी वापस आना। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दीदी। आओ सविता, कैसी हो? आपकी कृपा है दीदी। मेरी कृपा मत लो सविता, मेरी कृपा से क्या होगा? उसकी कृपा की कामना करो जिससे तुम्हें कुछ लाभ मिल सके। लाभ तो परमात्मा की कृपा से ही होता है दीदी, लेकिन मन की शांति आप जैसे लोगों के सत्संग से ही मिलती है। ये कहकर तुम मुझ पर कृपा कर रही हो सविता। अच्छा ये बताओ, मन की शांति क्या होती है? आप बताइए। अलग अलग लोगों के लिए शांति का स्वरूप भी अलग अलग होता है सविता। कोई भक्ति कमाकर शांति पाता है, तो किसी को धन कमाकर ही शांति मिलती है। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। दीदी, आपकी बातें सुनकर सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। मेरी बातें सुनकर दुख दर्द कम तो होगा सविता, पर खत्म नहीं होंगे। अच्छा होगा कि तुम ऐसे लोगों की संगत करो जिनसे तुम्हें कुछ लाभ हो। मैं बातों का धन तो दे सकती हूँ, लेकिन असली धन पाने के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ेगा। दीदी, मुझे उस धन की कोई चाह नहीं। तरक्की ने कुछ और भले ही ना सिखाया हो, लेकिन अपने मन के भावों को छुपाना अच्छी तरह सिखा दिया है। दिल कुछ और कहता है और जुबान कुछ और। सविता, मन बड़ा ही चंचल होता है। हम कहने के लिए कह तो देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन को समझा नहीं पाते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें मन का फेरना सिखा दे। अच्छा, मैं जरा तुलसी रख कर आती हूँ। अरे हाँ, सुना है कि राजेश्वरी की कंपनी में तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई है। बधाई हो। जिसकी तुम जैसी माँ हो वो तो तरक्की करेगा ही करेगा। हरि ओम। बाग में झूला। भाग्यवंती, अरे मालकिन, आपने क्यों कष्ट किया मालकिन? मुझे बुला लिया होता। ऐसा क्या जो आपको आना पड़ा? मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तुम बैठो बैठो। क्या कर रही हो? कम्मो का लहंगा सी रही थी। देखो ना, नया का नया लहंगा फाड़ दिया। पता नहीं क्या करती है ये लड़की, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है। बच्ची ही तो है, तुम्ही ने उसे बड़ी हो गई है कह के बड़ा कर दिया है कहाँ? दिख नहीं रही। कम्मो के पैर यहाँ टिकते कहाँ है मालकिन? वही होगी हवेली में, शिवानी बिटिया के पास। भाग्यवंती, शिवानी कह रही थी कि पिछली बार कम्मो को मुंबई ले जाने से बड़ा अच्छा रहा। दोनों बहनों को बहुत सहारा था। अगर इस बार भी कम्मो को मल्लिका और शिवानी के साथ मुंबई भेज दे तो? नहीं मालकिन, इस बार तो आप माफ कर दीजिए जी। वो क्या है ना कि लड़की बड़ी हो गई है, उसका गौना करना है। कम्मो का गौना कब करने का सोच रही हो? जब उसके ससुराल वाले कह दीजिए। वो आज कह देना गौना करने को, मैं तो आज ही कर दूं। लड़की बड़ी हो गई है जी, इतनी बड़ी लड़की को घर में रखना भी ठीक नहीं है मालकिन। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। और फिर कम्मो के गौने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। लेकिन मैं चाहती थी कि अभी कुछ दिनों के लिए कम्मो को मल्लिका और शिवानी के साथ मुंबई भेज दूं। 1-1.5 महीने में वापस बुला लेंगे। क्या कहती हो तुम? नहीं मालकिन, बुरा मत मानिएगा, मैं अब उसे नहीं भेजूंगी। सोच ले भागवंती, 1-1.5 महीने की तो बात है। उसके बाद मैं खुद कम्मो का ऐसा गौना करवाऊंगी कि तेरे खानदान में किसी का गौना तो क्या, ऐसी शादी भी नहीं हुई होगी। पूरे 20 तोले सोने के जेवर चढ़ाऊंगी मैं कम्मो को। राज करेगी तेरी बेटी ससुराल में। 20 तोला सोने के जेवर और नेक नुक्ता अलग से। अब सोच ले, नहीं मानना है तो तेरी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। कम्मो को मैं अपनी बेटी जैसा मानती हूँ, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा भागवंती, मैं चलती हूँ। अब तुम चाहती हो कि शिवानी और मल्लिका अकेले ही मुंबई जाएं, तो ऐसा ही सही। मालकिन, आप कम्मो को 1.5-2 महीने में वापस बुलवा लेंगी? हाँ भागवंती, तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं? ठीक है मालकिन, कम्मो मुंबई जाएगी, मैं भेजूंगी उसे। ठीक है भागवंती, तुम कम्मो की तैयारी करो, मैं चलती हूँ।
अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने पे तुम इतने उदास हो जाओगे तो कभी जाने का नाम भी नहीं लेती। हेलो हेलो, अरे बाबा बोलो ना, कौन है? बोलूंगा स्वीटहार्ट, पहले तुम्हारी मीठी आवाज तो सुन लूं। अच्छा तुम हो, आ गई मेरी याद। तुम्हारी याद का सहारे ही तो जिंदा हूँ। रहने दो, कहते थे तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, और एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत तो बहुत थी स्वीटहार्ट, लेकिन मैं तुम्हें बार बार फोन करके चोरू का गुलाम नहीं कहलाना चाहता। और बाय द वे, तुमने भी तो फोन नहीं किया, क्या तुम्हें याद नहीं आई मेरी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे अब वेल, रहने दो, तुम जानते हो मुझे कितनी याद आई होगी तुम्हारी। कितनी? तुम्हें क्या बताऊं अनुराग, शादी के पहले ये घर इतना अच्छा लगता था कि अगर माँ के साथ 2 दिन भी बाहर जाती थी तो जल्दी वापस आने की जिद करती थी। लेकिन अब यहाँ आने के दूसरे दिन से ही ऐसा लगने लगा कि तुम्हारे पास लौट आऊं। जानती हो मल्लिका, ये क्या है? क्या है? यही तो प्यार है मल्लिका। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? अब जल्दी आ जाओ अनुराग, ये दूरी सही नहीं जा रही। भाई यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है कि हम लोग 1-2 दिन में वहाँ तुम लोगों को लेने आ रहे हैं। सच अनुराग? बिल्कुल सच स्वीटहार्ट, बिल्कुल सच। अब कह दो अपने घर वालों से कि उनकी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। तो मैं फोन रखूं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अनुराग। मैं भी। टेक केयर। शिवानी, शिवानी, हाँ माँ। क्या हुआ? ऐसे अकेले बैठे बैठे हंस क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ। इसमें एक लड़की वो इतनी मजेदार हरकतें करती है कि पूछो मत। पढ़ते पढ़ते हंसी आ गई। वो तेरी तरह ही होगी। तू भी तो कैसी कैसी हरकतें किया करती थी, याद है? बाबूजी की नकल उतारना, बुआ जी का चश्मा छुपा देना, फिर बुआ जी राम सिंह को डांटती और तुझे बड़ा मजा आता था, है ना? याद है एक बार तूने एक बिल्ली पाली थी, वो बिल्ली सारे घर को परेशान करती थी और तू जोर जोर से हंसती थी। एक बार तो उस बिल्ली ने तेरा ही बिस्तर गंदा कर दिया था और फिर तूने जोर से कम्मों को डांटा था, किसने मेरा बिस्तर गंदा कर दिया? सारा घर सर पे उठा लिया था, बाप रे। याद है माँ, सब याद है। वो बातें, वो यादें ही तो मेरी धरोहर है। सच शिवानी, तेरी मस्ती से सारा घर चहकता रहता था, लेकिन अब शिवानी, मैं चाहती हूं तू सदा खुश रहे। भगवान सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दे। अरे हाँ, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या माँ? मुंबई से तेरे जेठ जी का फोन आया है। वो लोग मल्लिका को और तुझे लेने आ रहे हैं। क्या हुआ शिवानी? कुछ नहीं। तू अचानक गंभीर हो गई। अपने दिल की बात अपनी माँ को नहीं बताएगी बेटा? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी माँ? माँ, मैं कुछ दिन और नहीं जाना चाहती। अभी तो वो लोग आ रहे हैं बेटा, उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तू फिक्र मत कर, कुछ दिन बाद राजेंद्र को भेजकर मैं तुझे बुलवा लूंगी। माँ, मेरी समझ में नहीं आता कि शादी के बाद सब कुछ औरत को ही क्यों बदलना पड़ता है। उसकी जगह बदल जाती है, सरनेम बदल जाता है, यहाँ तक कि उसे अपना स्वभाव भी बदलना पड़ता है। जबकि आदमी
उसके लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आता। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि औरत परिवार और समाज की धुरी होती है। वो खुद को हर सांचे में ढालने में सक्षम होती है। इसीलिए औरत की तुलना धरती माता से की गई है। वो अच्छा बुरा सब सहन कर लेती है। माँ, मुझे तो लगता है कि इस समाज ने तारीफों के मकड़ जाल में फंसाकर औरतों को बंधक बना रखा है। बड़ा दोगला है ये समाज और इसके बनाए रीति रिवाज। तुम बहुत सोचती हो शिवानी। क्या करूँ माँ, जवाब भी तो नहीं मिलते। माँ, लेकिन मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। ऐसी बातें अपने बाबूजी के सामने मत करना शिवानी, उन्हें बहुत दुख होगा। बेटा, लड़कियों को शादी के बाद ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन माँ, ये भी तो मेरा घर है ना। है मेरी बच्ची, लेकिन शादी के बाद लड़कियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता बेटा। क्या बात है समीर साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला नहीं ठाकुर साहब, बल्कि सही दिशा और सही जगह है। सोचा बहुत दिन हुए आपसे मिले हुए, तो चलकर दो बातें की जाए। बहुत अच्छा किया, बल्कि सही मौके पर आया। आज ही मुंबई से फोन आया है कि मल्लिका और शिवानी को लिवाने के लिए दामाद जी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं आपकी इस खुशी के रंग में भंग डालने आया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये ठाकुर साहब कि पुलिस ने इंस्पेक्टर वरुण पर हमला करने वाले लड़कों में से एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बहुत पुरानी खबर दे रहे हैं आप, हमें पता लग चुका है। और वैसे भी उस लड़के को हम जानते नहीं हैं, कोई रिश्ता नहीं है हमारा उससे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ठाकुर साहब जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, मगर अंदर ही अंदर से बड़े मजबूत होते हैं। मसलन आप मुझे ही ले लीजिए, ऐसे देखा जाए तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, मगर अंदर की बात यह है कि मेरा आपसे बहुत गहरा रिश्ता। कैसा रिश्ता? इंसानियत का। इस रिश्ते के बावजूद आप हम पे शक कर रहे हैं? मैं आप पे शक नहीं कर रहा, पुलिस को आप पर शक है। पुलिस तो किसी पे भी शक करती है, लेकिन हाँ, जुर्म साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है समीर साहब। सबूत भी मिल जाएंगे ठाकुर साहब, ऐसी भी क्या जल्दी है। हालांकि उस लड़के ने अभी तक मुंह नहीं खोला, मगर इंस्पेक्टर वरुण के सामने वो लड़का यकीनन टूट जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्टर वरुण को दूध का दूध और पानी का पानी करना अच्छी तरह आता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा समीर साहब। जिस इंस्पेक्टर वरुण के दम पर आप हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे थे, उस इंस्पेक्टर वरुण ने दम तोड़ दिया। क्या मतलब? इंस्पेक्टर वरुण मर गया है। राम नाम सत्य है।